आज मैं वीएमसी मशीन में जितने भी जी कोड यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो डिटेल में मैं आपको उनको बताऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर कोई क्वेरी होती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस करके मत देखिएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे वीएमसी मशीन एक रखी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बने हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले मैं नंबर लाइन बताता हूँ आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं ये देख रहे होंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, यहाँ पे हमारा जीरो है। ये जो जीरो है यही हमारा एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है, ठीक है। अगर मैं ये आगे की ओर चलता हूं तो ये प्लस डायरेक्शन है, और जीरो से इधर की ओर चलता हूं तो ये माइनस डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से बात करूं, ये दूसरा एक्सेस है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन जो ले, वर्टिकल लाइन में एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे है, ऊपर की ओर पीछे की ओर मैं जा रहा हूं तो ये प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आगे की ओर अगर आ रहा है तो माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जीरो हम कहीं भी डिसाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे हम जीरो कर सकते हैं, यहाँ पे हम जीरो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो ऊपर की ओर जाएगा वो प्लस डायरेक्शन होगी, और वो नीचे की ओर जाएगा माइनस डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो हमारा एब्सोल्यूट जीरो यहाँ है, और इसमें एब्सोल्यूट जीरो यहाँ है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, मशीन है, ये मशीन में ये एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ अगर आ रहे हैं, ठीक है, हम इस तरफ की तरफ मूव कर रही है हमारी स्लाइड तो प्लस डायरेक्शन में है, और यहाँ की ओर जा रही तो माइनस डायरेक्शन में। ये अगर आगे की ओर आ रही तो माइनस की ओर आ रही है, और ये यहां से पीछे की ओर जा रही तो ये वाई में प्लस की ओर जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और ये ऊपर से नीचे की ओर जो मूवमेंट होता है, अगर ऊपर जा रही है तो प्लस डायरेक्शन है, और हमारे जो है स्पिंडल नीचे आ रहा है तो माइनस डायरेक्शन है, ठीक है दोस्तों। ये चार क्वाड्रेंट दिखा रखे हैं, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। इस साइड प्लस है क्योंकि, और यहाँ से ऊपर भी प्लस होता है, तो ये एक्स में भी और वाई में भी दोनों प्लस डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा x माइनस हो जाता है और y प्लस हो जाता है, क्योंकि x जो है हमारा ये पीछे जा रहा है, देखिए देख रहे होंगे ये माइनस है, लेकिन y ये वाला है ये प्लस है, तो x और y की क्वाड्रेंट यहाँ पे x माइनस और y प्लस होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस है हमारा पीछे और आ रहा है, और y भी हमारा माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे x और y दोनों माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर चलते हैं तो ये भी प्लस है और ये माइनस है, तो ये y क्या है हमारा माइनस है, और x क्या है प्लस है। ये हमारा यहाँ पे ऑपरेटर खड़ा है, देख रहे होंगे आप, ये ऑपरेटर खड़ा है। इसी तरह से ये x और y दोनों डायरेक्शन हमारे सामने ये है, ये जो बेड की है, ठीक है, बेड में ये दिखाई दे रही है डायरेक्शन y की और ये वाली x की, क्योंकि z तो ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पे जो स्लाइड है ये स्लाइड है, समझ लो आप, ठीक है। ये इधर की ओर मूव करती है तो प्लस डायरेक्शन में, इधर की ओर माइनस डायरेक्शन, पीछे की ओर जाती है तो प्लस डायरेक्शन, और नीचे की ओर आती है, यहाँ आती है इसकी तरफ ऑपरेटर की ओर आती है तो माइनस डायरेक्शन, ठीक है। ये ऑपरेटर यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसी के इमेजिन करके हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देख रहे होंगे, ये इस तरह से स्पिंडल होता है हमारा, ठीक है। ये स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर ये टूल माउंट कर रखा है, इमेजिन कीजिए, और ये हमारा एक वर्क पीस है, ये हमारा कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट पार्ट लगा हुआ है। ये हमारी मशीन की टेबल है, टेबल के ऊपर पार्ट लगा हुआ है, तो ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, वाई है, जो आगे से पीछे की ओर जा रही है। यह हमारा ऑपरेटर होता है, ये एक्स होगी, और ये जेड है, ठीक है। तो सबसे पहले G0 जो हमारा होता है और रैपिड ट्रांसवर्सल है। रैपिड में जब मशीन जाती है, जब मशीन पार्ट को देखा होगा आपने, कहीं भी टच नहीं किया, ये देखिए G0 X में अगर 130 कमांड दे रखी है तो ये सीधा जा रहा है, कहीं भी पार्ट को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। कहीं भी देखिए हवा में चल रहा है, तो हवा में रैपिडली तेजी से मूव करता है और पार्ट तक जाता है, लेकिन पार्ट को टच नहीं करता टूल कहीं भी, ठीक है। तो वो हमारा G0 कमांड होती है। रैपिड में जब मशीन चलती है अपनी होम पोजीशन से और पार्ट तक, किसी भी पार्ट के किसी भी कॉर्नर तक जहां पे हमने ऑफसेट लिया है या जो भी हमने कोऑर्डिनेट दिया है जहां तक मूव करना, तो वहां पे रैपिडली चलती है जब भी 0 डालते हैं। तो G01 में हमारा लीनियर इंटरपोलेशन होता है, जब भी G01 डालेंगे तो हमारी लीनियर कटिंग करेगा। ये देख रहे होंगे ड्राइंग आप, जो है अगर यहाँ पे टूल है, ये टूल है हमारा, ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का कटर है, कटर इस तरह से मूव करना है हमको, इस तरह से मूव करना, इस तरह से मूव करना, तो ये लीनियर जा रहा है, सीधा जा रहा है, ठीक है। तो जब भी सीधी रेखा में कटर कटिंग करेंगे हम, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, G01 का यूज करेंगे। ये हमारा यहाँ पे x और y दोनों 0 है यहाँ पे, ठीक है। यहां से हमने ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, तो हमको क्या करना है, 01 का कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। जब भी लीनियर, देखिए चाहे वो तिरछा जा रहा है, चाहे सीधा जा रहा है, चाहे ऐसे जा रहा है,
ठीक है, जिगजैग नहीं जा रहा, गोल नहीं घूम रहा है, ठीक है, सीधा कटर जा रहा है ऐसा काटते हुए, घूम घूम करके यहाँ से काटते हुए यहाँ तक जाएगा और ये फिनिश कर देगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये G01 कमांड है हमारी। G02 में यहां से देखिए, यहाँ पे हमारा x और y दोनों जो है 0 है, तो यहां से अगर मूव करता हुआ कटर इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा। तो ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी सीधा दिशा में जा रहा है, कटर घूमता हुआ एक आर्क बनाते हुए जा रहा है। तो ये G02, जब भी आर्क बनाना होगा और घड़ी की सीधी दिशा में हमको अपना टूल रोटेट करना है, तो वहां पे G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन बोलते हैं, क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, ठीक है। G03 में हमारा देखिए कटर यहाँ पे यहाँ से उल्टा डायरेक्शन में चल रहा, उसमें क्या हो रहा था, यहां से इधर की ओर जा रहा था, इसमें उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, इसलिए G03 देते हैं हम। जहां पर हमको अपने कटर को एंटी क्लॉक घुमाना है, मूव कराना है पार्ट पे, वहां पे हम G03 देंगे। इस सर्कुलर इंटरपोलेशन कहलाता है, या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। G04 हमारा ड्वेल टाइमिंग कहलाता है। ड्वेल का मतलब है कि हमने हमारा कटर, सपोज कीजिए ये एक बोरिंग बार लगी हुई है या कोई ड्रिल है, यहाँ से आया, इस तरह से मूव करते हुए यहाँ तक आया, यहाँ तक उसने ड्रिल करना था या बोरिंग करनी थी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद में कुछ देर के लिए सेकंड्स में, ये देख रहे होंगे P00, इस तरह से लिखता है, G04 लिखेंगे, P की एक वैल्यू दे देंगे, तो जो P की वैल्यू देंगे पॉइंट में 0001 में देंगे, मतलब ये मिली सेकंड में है। अगर हमने ये 1000 लिखा मतलब 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेगा, तो यहाँ पे होल्ड करेगा मतलब रुक जाएगा, स्पिंडल आपका घूमता रहेगा, लेकिन टूल वहीं पे होल्ड रहेगा, ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, वहां पे घूमता रहेगा। तो वहां पे हम ड्वेल, जहां पे भी हमको रोकना है, चिप रिमूव वगैरह करना है वहां पे, ठीक है, एक्सेस मटेरियल उसको हटाना है, तो वहां पे हम ड्वेल दे देते हैं G04, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, अब हम G04 के बाद में हमारा आता है 17 कमांड, ठीक है। BMC मशीन की ही बता रहा हूं मैं अभी, CNC का अगर जिसको जानना है तो CNC का मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, पहले से अपलोड है वो, आप उसको देख सकते हैं। ये केवल BMC हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्टिकल मशीनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। वर्टिकल हमारा ऊपर से नीचे की ओर स्पिंडल मूव करता है जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये G17 है। 17 में हमारा क्या होता है, ये देखिए X एक्सेस है, ये Y एक्सेस है और Z एक्सेस। Z एक्सेस मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये देखिए ये वाला एक्सेस Z है। अगर ड्रिल, ये वाला ड्रिल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो Z में आ रहा है, लेकिन यहां से अगर यहाँ की ओर जा रहा है तो ये Y में चल रहा है, और यहां से यहाँ की ओर जा रहा है तो X में चल रहा है, ठीक है। तो जब भी हमको X और Y प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन सिलेक्शन करना है, ठीक है। कटिंग देखिए ये XY प्लेन में हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां से चला टूल, ऐसा गया ऐसा काटा, या ऐसा गया ऐसा काटा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए घूमता हुआ गया, यहाँ काटा, यहाँ घूमते हुआ यहाँ काटा, तो ये X और Y में चल रहा केवल टूल हमारा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, G17 का यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर इस तरह से देखिए ब्लॉक लगा हुआ, ब्लॉक देखिए क्लॉकवाइज चल रहा, G02 में चल रहा है, या G03 में चलेगा तो यहां से उल्टा जाएगा, ये G02 में काउंट क्लॉकवाइज और G03 में काउंटर क्लॉकवाइज उल्टा, तो उल्टा जाएगा तो G03 और सीधा जाएगा तो G02 में। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन देखिए आप, ये क्या है, X है हमारा और ये हमारा Y है और ये ऊपर से नीचे Z है। तो यहाँ पे देखिए Z और X का सिलेक्शन करका, ये कौन सी डायरेक्शन थी, X है, टूल यहां से आया और ऐसा गया, देखो Z नीचे की ओर आकर के फिर ऊपर आ रहा है, तो ऐसे 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 कटिंग कर रहा है पूरा, ऊपर से आगे से पीछे, आगे से पीछे, X डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां से चलेगा यहां तक, फिर वापस जा रहा है, यहां से चलेगा यहां तक, नीचे होते हुए ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी एक्सेस यूज हो रही है, एक तो Z, ये वाली डेप्थ में घुस रहा टूल, और यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है तो ये X में। तो जब Z और X का सिलेक्शन करते हैं हम, तो वहां पे G18 देते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम यहाँ पे है, यहाँ पे कंडीशन बदल गई है, ये हमारी X एक्सेस थी, ये हमारी Y एक्सेस है, ये Z एक्सेस सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये Y में मूव कर रहा है, ये वाली देखिए Y एक्सेस है, Y में टूल मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, और Z में भी घुस रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। X में होता तो देखा था आपने, जो X में ऐसे में चल रहा था, ऐसे में, ठीक है। अब लेकिन Y में देखिए पीछे से आगे पीछे इस तरह से कर रहा है, और ये डेप्थ में जा रहा है, तो हमारा Y और Z का सिलेक्शन हुआ, तो G19 का यूज करते हैं, ठीक है। G21 का हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें प्रोग्रामिंग इंच में करनी हो, ठीक है। हम दो मोड में हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने मशीन में, एक इंच में, अगर बड़ा पार्ट है तो इंच में लेते हैं, छोटा पार्ट है तो हम mm में लेते हैं।
वैसे बेसिकली ज्यादातर लोग मैट्रिक मोड में ही करते हैं mm में, लेकिन इंच में अगर डाला हुआ हो तो हमको वहां पे G20 का सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है, तब इंच मोड में चलेगी। अगर हमारी पूरी ड्राइंग mm में, देख रहे होंगे डायमीटर डाला हुआ है, जो ये पाई का साइन बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी डायमीटर अगर mm में है तो वहां पे हमको G21 लिखना है, अगर इंच में है तो G20 का सिलेक्शन करना है, ठीक है। इंच मोड में जब भी होगी तो हम 20 लिखेंगे, और अगर mm मोड में होगा हमारी ड्राइंग तो हम G21 लिखेंगे। ये देख रहे होंगे स्पिंडल, यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है, स्पिंडल यहां से मूव करते हुए नीचे तक आया और यहां से ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब नीचे आया, यहाँ उसने अपना काम किया, जो भी काम करना था, ड्रिल करना था, मिलिंग करनी थी, मशीनिंग करनी थी, तो G28 अगर हम देते हैं, ठीक है, G28 देते हैं हम, तो रैपिडली मशीन फिर वापस कहां चली जाती है, अपनी होम पोजीशन पे। ये होम पोजीशन है, उसकी होम पोजीशन पे चली जाती है Z0, यहाँ पे Z0 है ये, ठीक है, यहाँ पे 0 पोजीशन होती है, तो अगर G28 और Z0 दिया हो तो यहाँ पे चली जाती है। 91 दिया हुआ तो मशीन कहीं भी हो, इस कॉर्नर पे थी या इस कॉर्नर पे थी, जहां भी थी, लास्ट पोजीशन जो थी वहां से सीधे इंक्रीमेंटल मोड में और अपनी होम पोजीशन पे चली जाएगी। तो रैपिड कमांड जब भी हमको होम पोजीशन पे भेजना अपने स्पिंडल को, तो G28 का यूज करते हैं। ये ऑपरेटर खड़ा हो रखा है, देख रहे होंगे आप। जब हम G41 का यूज करेंगे कटर कंपनसेशन में, G41 का अगर ऑपरेटर इस तरह से खड़ा हुआ है, पीस ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये पीस कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है, पार्ट लगा हुआ है, और कटर मुझे यहां से यहां की ओर मूव करना है, ठीक है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर को अगर अपने लेफ्ट में मूव करना है तो G41 देते हैं हम, ठीक है। जब मशीन के सामने खड़ा है, ये पार्ट लगा हुआ है, मशीन की ओर देख रहा है ऑपरेटर जो है, आप ये देखिए मशीन की ओर देख रहा है ऑपरेटर, और उसको लेफ्ट में चलना है तो G41 का यूज करते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर कटर और राइट में चलना तो G42 का यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन बदल जाती है, जब अगर ऑपरेटर सपोज कीजिए अंदर की साइड है, अगर हमें पॉकेट मिलिंग करनी है, हमारा कटर ये पार्ट था, पार्ट में कटर ये अंदर से घूम रहा है, इस तरह से ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है, तो अगर उसको अपने राइट में चलना है तो G42 का यूज करते हैं, और लेफ्ट में चलना है तो G41 का यूज करते हैं, ठीक है। अगर अंदर साइड से पॉकेट मिलिंग करनी है तो 42 का यूज करेंगे। G43 का टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए कमांड है। हमारा टूल स्पिंडल में कई सारे देखा होगा आपने, VMC मशीन में मैगजीन लगी रहती है और छोटे बड़े कई सारे टूल रहते हैं, कोई ड्रिल होगा, कोई कटर होगा, कोई एंड मिल लगा हुआ होगा, है ना, कहीं पे आपका टैप लगा हुआ होगा, कहीं पे चैम्पर टूल लगा होगा, तो कोई छोटा कोई बड़ा, सब एक साइज के रहते हैं, छोटे बड़े साइज के रहते हैं। तो ये आपकी मशीन की ये टेबल है, ठीक है, ये पार्ट सरफेस है, पार्ट लगा हुआ है, लेकिन मशीन की टेबल से लेकर के और यहां तक की एक डिस्टेंस मशीन मैन्युफैक्चरर डिसाइड करके रखता है, जो कि फिक्स होती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ड्रिल लगाया, सपोज कीजिए ये ड्रिल लगाया, ये 10 mm 20 mm 30 mm का ड्रिल लगाया, मशीन को तो नहीं पता ना कि कितने mm का आपने ड्रिल लगाया, आप कभी छोटा लगा रहे कभी बड़ा लगा रहे, मशीन को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ड्रिल लगाते हो, यहां से लेकर के और यहां तक की मशीन, सब यहां तक की, यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस होती है, फिक्स होती है। उस फिक्स डिस्टेंस में जब यहां से स्पिंडल नीचे की ओर मूव किया और ये टूल है, ये टूल को हमने यहाँ पे टच कराया, टच करने के बाद में जो ऑफसेट आता है हम उसको Z0 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हुआ क्या है, हमारी 0 पोजीशन से, हमारी स्पिंडल 0 पोजीशन से यहां तक कहीं बीच में तक आया, उतनी डिस्टेंस उसने कम कर दी। मान लो 150 थी, ये 150 में से 140 पे आ गया, तो इसका मतलब क्या चला कि 10 mm का क्या है, हमारा ड्रिल है, ठीक है। तो मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिकली कंपनसेट करती है। अगर G43 डालते हैं तो टूल हाइट जो है कितनी थी, 10 mm थी, वो 10 mm को अपने आप ही रिड्यूस कर लेगी, माइनस कर लेगी उस डिस्टेंस में से, ठीक है। अगर G43 डाला हुआ तो प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर जाएगा, उतना और माइनस करके जोड़ देता है। अगर G44 डाला है, ठीक है, G44 डाला है तो वहां पे टूल लेंथ कंपनसेशन माइनस करता है, ठीक है, माइनस डायरेक्शन होती है। देख रहे होंगे G44 है तो यहां से रेफरेंस पोजीशन मानते हैं, जो कि मशीन मैन्युफैक्चरर में यहाँ आर, यहाँ ये रेफरेंस जो दे रखे, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक गेज लाइन होती है, ठीक है, ये गेज लाइन है, गेज लाइन से यहाँ तक की हाइट डिसाइड होती है, 150 mm होगी, किसी मशीन में 200 mm होगी, वो फिक्स होगी, ठीक है।
उसके बाद आप ड्रिल टूल जो भी लगाते हैं, कोई बड़ा टूल लगाएंगे, ज्यादा बड़ा टूल होगा तो वो ऑटोमेटिकली माइनस कर लेगा, और छोटा टूल है तो उसको प्लस कर लेगा। तो हम ज्यादातर जो G43 का ही यूज करते हैं, G44 का यूज बहुत कम मामले में करते हैं जो, ठीक है। हमको 43 ही करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बड़ा ड्रिल हो तब जाकर करके हम G44 का यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास ड्रिल जो है स्टैंडर्ड आते हैं, ISO ड्रिल आते हैं, तो वहां पे हम G43 का ही यूज करते हैं। यहाँ पे से रेफरेंस पोजिशन मानते हैं, ड्रिल आता है यहाँ तक, ठीक है। अपनी गेज लाइन यहाँ पे सपोज है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो जो हाइट होगी वो डिसाइडेड हाइट में से अपने टूल की हाइट जो है जीरो करके जहाँ पे कोऑर्डिनेट आ रहा है उतना माइनस करके कंपनसेट कर लेता है, ठीक है। 49 G44 और 43 जब हम देते हैं तो हमको 49 देना पड़ता है टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए जो है, ठीक है। कंपनसेट करता है उसको, जो हमने कमांड दी है ऑन किया तो उसको ऑफ भी करना हमको, तो 49 हम उसका क्या है क्लोजर है, ठीक है। यहाँ पे G53 देख रहे होंगे, जब हमारा टूल यहाँ से यहाँ तक आया था, आपको मैंने बताया था जैसे कि G28 कमांड थी, है ना, रैपिड में अपनी मशीन अपनी होम पोजीशन पर पहुंच जाती है। तो जहां पे भी हमने होम पोजीशन डिसाइड कर रखा, G53 अगर देते हम तो वो क्या करता है, अपनी जीरो पोजीशन पे वापस, देखिए यहाँ से स्पिंडल वापस यहाँ पे अपने पहुंच जाता है, ठीक है। तो सेम G28 कमांड की तरह G53 भी काम करता है। ये वर्क कोऑर्डिनेट कमांड है। वर्क ऑफसेट जब भी लेते हैं हम, सपोज लीजिए हमारे बेड थी, अब बेड में हमारे 3 पार्ट माउंट है, 1 2 3, ठीक है। ये एक बेंच वाइज लगी हुई है, ये बेंच वाइज लगी, एक बेंच वाइज, यहाँ पे ब्लू कलर के हमारे पार्ट लगे हैं, और यहाँ 4 होल सब में करने हैं, ठीक है। लेकिन देख रहे होंगे आप, ये जिगजैग है, थोड़ा ये आगे है, ये पीछे है, ये और पीछे है, ठीक है। तो टूल हमको इसमें 4 ड्रिल करने, ड्रिल हमारा एक ही होगा, लेकिन 4 इस पे करने, 4 इस पे करने, 4 इस पे करने, ठीक है। अगर एक पार्ट होता तो हम क्या करते, यहां से ऑफसेट लेते और सभी में ड्रिल करते हुए चले जाते। लेकिन ये देखिए इसके बीच की डिस्टेंस कुछ और है, इसके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, हमने बेंच वाइज के बीच में कितनी डिस्टेंस रखी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑफसेट यहाँ पे लेंगे, ठीक है, एक्स वाई और 0, यहाँ पे 0 0 करेंगे। तो यहां से देख रहे होंगे ये हमारी जेड एक्स की डिस्टेंस है, इसके लिए एक्स की डिस्टेंस देख रहे होंगे ये है गई, इसके लिए एक्स की डिस्टेंस ये हो गई। y की डिस्टेंस इसके लिए यहां से यहां तक है, इसके लिए यहां से यहां तक है दूसरे टूल के पार्ट के लिए, और फर्स्ट पार्ट के लिए देख रहे होंगे ये यहां से यहां तक है, ठीक है, ये वाली। तो x y और z तीनों जो है, इसका यहाँ पे 0 होगा, इसका x y z तीनों यहाँ पे 0 होगा, इसका x y z यहाँ पे 0 होगा। तो ठीक है, इसके लिए एक ऑफसेट अलग आएंगे, इसके लिए ऑफसेट वर्क ऑफसेट अलग आएंगे, इसके लिए वर्क ऑफसेट अलग आएंगे। टूल एक ही रहेगा, लेकिन एक ही टूल को अलग अलग पोजीशन बतानी पड़ती है, ठीक है, अलग अलग बेंच वाइज के लिए। इस तरह से हमारी 54 से लेके 59 तक, ठीक है, ये वर्क ऑफसेट है। मतलब हम एक बार में 6 पार्ट लोड कर सकते हैं, ठीक है। एक स्लाइड में हम एक मशीन की बेड में 6 पार्ट एक बार में बना सकते हैं, और उसके लिए हमें सब जगह अलग अलग कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड सबके लिए अलग अलग पोजीशन बतानी पड़ेगी। जैसे कि इसके लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड 0 0 यहाँ पे होगा, इसके लिए 55 में यहाँ पे होगा, इसके लिए 56 में यहाँ पे होगा, 57 में अलग, 58 में अलग, और 59 में अलग जो, ठीक है। तो 44 से लेके 59 तक हमारे वर्क कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर उसके बाद G68 आता है। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा x और z दोनों यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। ये एक पार्ट है, और पार्ट में यहाँ पे हमारा जो ये पोजीशन देखिए x है, ये भी x, ये x है, ये y है, ये 100 है, ये भी 100 है। 100 पे यहाँ पे हमारा सेंटर यहाँ पे 0 है। 100 mm से हमें 45 डिग्री पे होल करना है, फिर अगला होल जो है 90 डिग्री पे करना है, फिर अगला होल जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे करना है। इस तरह से हमको रोटेट एक फिक्स डायरेक्शन में एंगल में हमें को अगर एंगुलर मूवमेंट करना है अपने स्लाइड को, और हम कोऑर्डिनेट नहीं देना चाहते, इसके लिए अलग से कोऑर्डिनेट दो, इसके लिए अलग कोऑर्डिनेट दो, इसके लिए अलग कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट नहीं डालने। कोऑर्डिनेट हमने एक बार डाल दिया है सिर्फ सेंटर का, सेंटर के बाद में हमने एंगुलर मूवमेंट किया। एंगुलर मूवमेंट डालने के बाद में हमने अपना ड्रिल करने हैं, और मल्टीपल ड्रिल करने हैं केवल एंगल डाल करके, तो वहां पे कोऑर्डिनेट रोटेशन करते हैं, हम केवल कोऑर्डिनेट को ही रोटेट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम G68 कमांड दे देते हैं, G68 देंगे और कोऑर्डिनेट दे देंगे, कितना कोऑर्डिनेट हमको, ये एंगल दे देंगे कि कितने डिग्री पे हमको घूमना है, तो उतने डिग्री पे हमारा ऑटोमेटिकली हमारी स्लाइड घूम जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। यहाँ पे 45 डिग्री पे आया। अब हमको यहाँ से देखिए नेक्स्ट ड्रिल जो करना है, तो यहाँ से 45 तो ये हुआ, 45 भी हुआ, तो 90 डिग्री डालेंगे G68 के साथ में। अगला जो है 45 ये है, और 45 यहाँ का है, तो अगला 98 यहाँ 90 ये सब जोड़ते चले जाएंगे हम, ठीक है। 90 और ये 90 यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ पे 90 ये हो गए, 45 ये 45 ये और 90 ये
और ये 45 है, तो टोटल जोड़ते हुए अगला एंगल जो होगा वो डिग्री में डालेंगे यहाँ पे, तो 68 के साथ में डालते चले जाएंगे। तो 68 कोऑर्डिनेट रोटेशन कमांड है। जब 68 डालते हैं हम तो उसके लिए क्लोज करने के लिए कमांड, ताकि अगला प्रोग्राम जब भी कोई चलेगा ना तो उसके लिए कैंसिलेशन इसके देना जरूरी है। कोई भी हम कोई कोड यूज कर रहे हैं तो उसका कैंसिलेशन कोड जरूर है। जैसे जी 43 दिया या 44 दिया तो उसके लिए 49 क्लोजर था, ठीक है। 40, 41, 42 दिया था हमने, उसके लिए 40 था जो है, ठीक है। तो जिस 68 यूज किया तो इसके लिए 69 हमारा क्लोजर कमांड है, कोऑर्डिनेट रोटेशन को कैंसिल करता है ये, ठीक है। तो ये G68 कोऑर्डिनेट रोटेशन के लिए है। उसके बाद हम अब G73 पे जाते हैं। पैक ड्रिल साइकिल है, ठीक है। पैक ड्रिल मतलब देख रहे होंगे आप, यहां से लेकर अगर हमारे पास कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे से लेकर के और यहाँ नीचे तक कोई डिस्टेंस, सपोज कीजिए हमारी ये 15 mm है या 20 mm है, तो पैक ड्रिल में क्या होता है कि पैक लगाते हुए जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक गया 5 mm गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर 5 mm नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये देख रहे होंगे ये है ना, ये ऊपर आने की डिस्टेंस दिखा रही, फिर चलेगा और फिर लास्ट आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो पैक दे सकते हैं हम 20 mm, अगर हमें ड्रिल करना है तो हम 5-5 mm के पैक दे सकते हैं, 6 mm का दे सकते हैं, 4 mm का, मतलब एक बार में 4 mm मूव करेगा, वो 1 mm ऊपर उठेगा जितने का भी रिट्रैक्शन हमने दे रखा, ठीक है। रिट्रैक्शन मतलब आर प्लेन है, ठीक है। तो इसके लिए आर प्लेन हो जाता है। जब एक बार ड्रिल यहां से करके गया तो वापस आया तो ये आर प्लेन हो गया इसके लिए। फिर अगली बार जब अंदर गया फिर यहां से वापस मूव करके आया, क्योंकि चिप रिमूवल के लिए, चिप वहां निकल जाए, कूलेंट वहां आसानी चले जाए, हमारा ड्रिल भी ठंडा हो जाए जो, क्योंकि ड्रिल हीट जनरेट होती है जो 80% टूल पे जनरेट होती है, ठीक है, जब कंपोनेंट पे चलता है। तो वापस आएगा, फिर अगली बार एक पैक और लगा, तो मतलब टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में जाकर के अंदर जाता है ड्रिल, थोड़ा सा अंदर गया फिर वापस आया, थोड़ा सा अंदर गया फिर वापस आया, तो वहां पे G73 साइकिल का यूज करते हैं, इसको पैक ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। G74 हम टैपिंग साइकिल हमारी, जब हम टैपिंग करते हैं, ड्रिल कर दिया, ड्रिल करने के बाद में उससे थ्रेडिंग करनी है, तो थ्रेडिंग करने के लिए हम G74 करंट साइकिल है, ये टैपिंग कर सकते हैं, जो ये थ्रू होल एकदम जाता है, टैप नीचे तक जाएगा रिजिड और वापस आ जाएगा, ठीक है। तो स्पाइरल टैप कोई भी यूज हम इसमें कर सकते हैं। G76 हमारी फाइन बोरिंग साइकिल है। फाइन बोरिंग मतलब बहुत एकदम फिनिश बोरिंग जो है, बिल्कुल 0-0, उसमें जो है हमारा कंसेंट्रिसिटी बिल्कुल 0-0 होती है। आप यहाँ ऊपर में अगर चेक करेंगे डायल लगा करके तो आपको वही डायमेंशन मिलेगी जो नीचे मिलेगी, ठीक है। किसी भी पोजीशन में कहीं पे भी आप चेक करेंगे अपने डायल गेज लगा करके तो आपको बिल्कुल डायमीटर बिल्कुल सेम मिलेगा, फिनिश मिलेगा, ठीक है। तो G76 हमारी फाइन बोरिंग साइकिल है। बोरिंग करना, बोरिंग मतलब कि किसी ड्रिल के होल को थोड़ा बड़ा करना, जो इनलार्ज करना, होल को जब हमें बड़ा करना होता है तो हम बोरिंग साइकिल का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे और फिनिश चाहिए होता है हमको जब पार्ट वहां पे। G77 हमारी बोरिंग साइकिल है, मतलब बोर तो हमने कर दिया। सपोज कीजिए हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा ये कम है और नीचे वाला हमको डायमीटर ही बढ़ाना है, ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है आपको, अंदर जाना है, इतना बोर और करना है इसको अंदर, तो क्या होगा, ड्रिल नीचे जाएगा, तो उसके लिए हम शिफ्टिंग अमाउंट दे देते हैं, नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद में जितना ये शिफ्ट किया, देख रहे होंगे इसका सेंटर ये था, लेकिन शिफ्ट करने के बाद यहाँ से आया, तो बोरिंग हमारी नीचे जाएगी, उतनी शिफ्ट करेगी तो नीचे से ऊपर की ओर बोरिंग करती हुई आएगी, तो उसके लिए आर प्लेन भी अब नीचे होगा। हम लोग अभी तक क्या करते थे, आर प्लेन ऊपर देते थे, इसमें नीचे होगा आर प्लेन, ये देख रहे होंगे दिखा रखा, ठीक है। इसका रिट्रैक्शन प्लेन ये हो जाएगा। तो ये बैक बोरिंग साइकिल है, नीचे से ये बोरिंग बार दिख रहे होंगे, नीचे से ऊपर की ओर बोरिंग करता हुआ आ रहा, ऊपर से नीचे की ओर नहीं जा रहा, नीचे से ऊपर की ओर करते हुए आ रहा, एक फिक्स डिस्टेंस है, ये डॉटेड लाइन जो दिखा रखी, इतनी बोर करना है उसको, बैक बोरिंग साइकिल बोलते हैं इसको। तो वहां पे हमें G77 का यूज करना है, ठीक है। G81 ड्रिलिंग कैरेट साइकिल है, ये भी ये ड्रिल करती है, रैपिडली जाती है। स्पॉट ड्रिलिंग भी, स्पॉट बोरिंग साइकिल की जैसे ही है ये ड्रिल, स्पॉट ड्रिलिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जाएगा, स्पॉट मारेगा एक जो है और वापस आ जाएगा जो है, ठीक है। ये रिट्रैक्शन प्लेन है, ये इनिशियल प्लेन हो जाता है जहाँ पे स्टार्टिंग पोजिशन जाता है। तो हमारा ड्रिल करने के बाद में यहाँ पे खड़ा करना, ये यहाँ पे खड़ा करना, ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं। अगर इनिशियल पोजिशन जहाँ पे ड्रिल खड़ा था पहले वहां पे खड़ा करना चाहते हैं तो G98 का यूज करते हैं, और यहाँ पे खड़ा करना है हमको तो G99 का यूज करना, आर प्लेन जो हम दे देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली रैपिडली जो स्पॉट ड्रिल जो है, स्पॉट मतलब मारता है, एकदम जाएगा और वापस आ जाएगा जो है, ठीक है। इसमें होल्डिंग टाइम कुछ भी नहीं देते हैं। G82 देते हैं, स्पॉट ड्रिल कनेक्ट साइकिल है, ये भी स्पॉट ड्रिल है, जाएगा और करते हुए वापस आ जाएगा, ठीक है। काउंटर बोर जहां पे हमको करना हो, बड़ा काउंटर बोर, वहां पे हम इस कनेक्ट साइकिल का यूज करते हैं, G82 का यूज करते हैं काउंटर बोरिंग जहां पे भी करनी हो हमको, ड्रिल करना है रैपिडली, ठीक है। G83 हमारी पैक ड्रिलिंग कनेक्ट साइकिल है, 83 भी सेम वैसे ही है जो है, ठीक है। कौन सी थी हमारी पैक ड्रिलिंग, G73 के जैसे ही है, ये पैक लगाता है, ठीक है, टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में और आ जाता है, देख रहे होंगे आप,
यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये पैक ड्रिलिंग साइकिल है 83 73 की तरह जो है, ठीक है। 84 हम टैपिंग साइकिल, हमारी एक टैपिंग साइकिल और थी हमारी जो है, जो कि 74 हम लोग यूज करते थे, लेफ्ट हैंडेड था जो है, ठीक है। उसमें लेफ्ट स्पाइरल टैप भी यूज कर सकते थे 74 में। 84 में हम टैपिंग कोई भी साइड से कोई भी कर सकते हैं, जो हमको स्पिंडल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुमाना होता है, ठीक है। तो ये टैपिंग साइकिल है G84, टैपिंग करना है किसी ड्रिल में, टैप करना। तो 85 हमारी बोरिंग साइकिल है। 85 नॉर्मल जो रफ बोरिंग हम करते हैं, तो रफ बोरिंग किसी ड्रिल के होल को इनलार्ज करना है तो 85 को यूज करेंगे, बोरिंग साइकिल है ये। बोरिंग बार लगाएंगे और बोर करते हुए चले जाएंगे। 86 हमारी बोरिंग, 86 भी सेम 85 की तरह बोरिंग साइकिल है, ठीक है। एक 87 और होती है, वो बैक बोरिंग है, सेम जो बैक बोरिंग मैंने बताई थी जो है पहले, ठीक है। इसके साथ में आप देख रहे होंगे G90 और 91। 90 अगर हम यूज करते हैं और हमारी सपोज कीजिए 91 में क्या होता है, एब्सोल्यूट कमांड के लिए है और 91 इंक्रीमेंटल कमांड के लिए है। एब्सोल्यूट मतलब आज के टाइम में जितनी भी मशीनें आ रही ज्यादातर एब्सोल्यूट मोड में आ रही है। एब्सोल्यूट मतलब हमने जहां पे एक्स और जेड 0 0 किया, सपोज कीजिए हमारा टूल यहाँ पे लाए थे हम, ये ठीक है, ये गेज लाइन, ये लाइन दिखा रही है एक्स और ये वाई दिखा रही है। एक्स और वाई दोनों सेंटर में क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। टूल यहाँ पे हमारे 0 0 है, ठीक है। अगर हमने जो है कमांड हमको इस तरह से दे रखी G90 G0 X 2.5 और Y ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारा टूल क्या करेगा, एब्सोल्यूट मोड में सीधे यहां से लेकर सीधे यहां मूव कर जाएगा, ठीक है। यहां से लेकर अगर मतलब टूल यहां पे खड़ा है, ये टूल खड़ा है हमारा, ठीक है। सेंटर तो ये है हमारा X और Y Z 0 है, मगर लेकिन टूल हमारे यहाँ पे आ रखा था सपोज कीजिए, और ये कमांड हम देते हैं तो हमको जाना कितना है, ये देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 2.5 यहाँ पे जाना था, 2.25 है ये सपोज, ठीक है। और ये वाला है आपका 1 और 1.1 यहाँ पे हो गया 1.25, तो 1.25 और 2.25 यहाँ पे एक्स और वाई की डायमेंशन जो ये दे रखी है कोऑर्डिनेट है यहाँ पे सपोज, लेकिन टूल था हमारा यहाँ। और ये कमांड अगर दिए ना तो रैपिडली सीधे देखिए ऐसे जाएगा और ऐसे जैसे जाकर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा सीधे, क्योंकि G0 डला हुआ है, एब्सोल्यूट मोड दिया G90 और G0 दिया रैपिडली, तो रैपिडली यहां से जाएगा ऐसे और ऐसे यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने G91 दिया और टूल हमारा यहाँ पे खड़ा था, तो टूल क्या करेगा हमारा, अब हमको टूल क्या देना पड़ेगा, हमने क्या दिया था पहले 2.25 और 1.25 दिया था, सिर्फ ये वाली और ये वाली कोऑर्डिनेट दी थी। लेकिन अब यहाँ खड़ा है तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी जोड़नी पड़ेगी और यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों जोड़नी पड़ेगी। तो ये हो गया जाएगा 5.25, 3 ये था और 2.25 ये था, तो 5.25 हो जाएगा ये। और ये वाली एक्स वाली कितनी थी, ये देख रहे होंगे यहाँ पे 2 ये था, ठीक है, और 1.25 ये था, ठीक है। तो ये दोनों जुड़े, सॉरी 1 ये था और 1.25 ये था, ये है ना सेंटर इसका ये, तो ये 1 है यहाँ तक, तो 1 ये और 1.25 ये, तो ये दोनों जुड़ेगा तब जाकर 2.25 होगा। तो यहां से मूव कराने के लिए यहां तक ये कमांड देनी पड़ेगी, देखिए कोऑर्डिनेट बदल गए, मतलब पिछला जो रेफरेंस पोजीशन था ये रेफरेंस पोजीशन को रेफरेंस मानता है वो, ना कि इसको। G90 जब भी देंगे तो जितनी भी कोऑर्डिनेट आप मूव कराओगे तो इसको रेफरेंस मानेगा, यहां से कैलकुलेट करेगा सारी वैल्यूज। लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जो पिछला टूल जहां पे भी खड़ा हो, यहाँ पे खड़ा था इस पोजीशन, पिछली पोजीशन जो थी ये थी, यहां से कैलकुलेट करेगा पूरी डायमेंशन, ठीक है। G98 अभी मैंने बताया था आर प्लेन, अगर ये ड्रिल हमारा खड़ा है इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ पे टरेट खड़ी है, तो ये एक नंबर जो हमारा क्या है G98 है, इनिशियल पोजीशन कहलाती है। अब टूल यहां से मूव करते हुए यहाँ पे तक आया, रुका, ठीक है, ड्रिल किया, नीचे गया, फिर वापस आया, इस जगह पे रुकता है अगर, तो ये हमारा आर प्लेन कहलाता है। हम अपने प्रोग्राम में आर प्लेन देते हैं, आर 2 mm 3 mm 4 mm जो हमको ठीक लगता है कि हमारा टूल जिग या फिक्सचर या पार्ट से टकराए ना, मशीन कहीं भी टकराए ना, आपका पार्ट और टूल टकराए ना, तो वहां पे हम आर प्लेन डिसाइड कर लेते हैं। तो जब हम G98 देते हैं तो टूल ड्रिल करने के बाद में सीधे ऊपर यहाँ पर पहुंच जाता है, इनिशियल पोजीशन देखिए, पहले आता है G98 तो मतलब पहले अपनी पहली पोजीशन पे पहुंच जाता है। G99 दो बाद में आता है, तो G99 आता है आर प्लेन पे। तो जब भी आर प्लेन ट्रेवल टाइम घटाने के लिए होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे भी एक पार्ट होता है, यहाँ पे भी एक ड्रिल करना होता, तो टूल यहाँ ड्रिल करने के बाद सीधे ऊपर जाए, बहुत टाइम लेगा, ड्रिल करके यहां तक आएगा, यहां मूव करेगा और ड्रिल कर देगा, फिर यहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा, ड्रिल कर देगा, है ना। तो G99 क्या है, आर प्लेन पे के लिए, ताकि ट्रेवल टाइम बच जाए। लेकिन अगर मान लो हमारे जो प्रोफाइल है नीचे पार्ट जो लगा है वो मोनोटोनस है, नॉन मोनोटोनस है, ये देखना पड़ता है। नॉन मोनोटोनस मतलब उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, तो हम क्या करते हैं उसको इनिशियल पोजीशन पे भेजते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे जी कोड, आपको समझ में आ गया होगा।
मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और ये फर्स्ट वीडियो मान के चलिए जो वीएमसी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए मैंने डाली हुई है। ये फर्स्ट वीडियो है जो वीएमसी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। यही वीएमसी में यही कोड ज्यादातर यूज होते हैं, इसके अलावा कोई कोड नहीं है। अगर कोई कोड अगर होंगे भी तो ऑप्शनल कोड है, वो भी मैं आपको डिटेल में जब प्रोग्रामिंग हम शुरू करेंगे वीएमसी की तो वो मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।